है। मोदी हो, हिटलर हो, सद्दाम हुसैन हो, ये जो लोग कामयाबियाँ पे दर पे कामयाबियाँ हासिल करते हैं, छोटी सतह से उठते हैं और बड़े मनसब पर पहुँचते हैं, तो उनके यहाँ एक देवता का तस्वर अपने बारे में जो ज़हन नशीन होता है कि जी कामयाबी हमारे मुकद्दर में लिखी गई है, हम जो भी करेंगे वो करके दिखाएंगे। भारत के यूएनएससी सदस्य बनते चीन सीमा विवाद पर जवाब देने को बेताब मोदी से पाक हुकूमत के साथ राजनीतिक सलाहकार घबरा गए हैं। पाक मीडिया में इसकी झलक उस समय दिखी जब सभी ने मोदी को महाभारत का कृष्ण, हुकूमत का किस्मत वाला हिटलर बताया। मीडिया डिबेट में सभी का कहना है कि मोदी जो कहता है वह करके दिखाता है। चीन सीमा के बाद बलूचिस्तान पीओके की बारी है। हमारे इमरान फायदा उठाने की जगह सो रहे हैं। चाइना और भारत के दरमियान जो कशीदगी जारी है, आपके इल्म में 15 तारीख को वहाँ पर वादे गिलवान में जो झड़प हुई जिसमें 20 भारतीय फौजी मारे गए और 76 ज़ख्मी हो गए और कई अफराद उसमें लापता भी थे। कुछ को जो है वो चाइना की जानिब से कैद कर लिया गया, कुछ लोग दरिया में जाकर गिर गए और वहाँ पर जाकर जाँ बहक हो गए। ये जो सूरत हाल, जो हजीमत उठाना पड़ी भारत को, जो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, ये एडवेंचर भारत ने क्यों किया? क्या उसकी कोशिश लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बदलने की थी? भारत क्या उस इलाके पर भी कब्ज़ा करना चाहता है जहाँ पर चाइना का इस वक्त कब्ज़ा है? बावजूद इसके कि बहुत सारे इलाके जहाँ पर चाइना का अपना क्लेम करता है, बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ पर इंडिया अपना क्लेम करता है, इसके बावजूद कई सालों से और कई दहाइयों से यहाँ पर अपनी अपनी पोजीशंस पर ये फ़ौजें बरकरार हैं। तो ये मोदी को क्या सूझी कि वहाँ पर जाकर ये एडवेंचर किया जाए? अब भारत में सख्त किस्म के सवालात प्राइम मिनिस्टर मोदी से किए जा रहे हैं जिसका वो जवाब नहीं दे पा रहे। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें बहुत सारे सवालात उनसे किए गए जिसका जवाब वो नहीं दे पा रहे या तसल्ली बख्श जवाब वो नहीं दे पा रहे। ऐसी सूरत हाल में भारत को क्या हासिल हुआ? और फिर ये कि भारत और चाइना के दरमियान जो कशीदगी है उससे पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या है? पाकिस्तान इस सारे मामले को किस तरह से अपने लिए कैसे देखता है और पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए और क्या है? पाकिस्तान से पहले देखें जी, पहले हमें मोदी का जो जहन है, मोदी का जो मिजाज है, मोदी की जो उफ्ताद तबाह है और मोदी का माजी है, उसको जहन में रख के फिर तबसरा करना आसान हो जाता है। मोदी हो, हिटलर हो, सद्दाम हुसैन हो, ये जो लोग कामयाबियाँ पे दर पे कामयाबियाँ हासिल करते हैं, छोटी सतह से उठते हैं और बड़े मनसब पर पहुँचते हैं, तो उनके यहाँ एक देवता का तस्वर अपने बारे में जो ज़हन नशीन होता है कि जी कामयाबी हमारे मुकद्दर में लिखी गई है, हम जो भी करेंगे वो करके दिखाएंगे। उन्होंने गुजरात किया, मोदी साहब ने, किसी ने नहीं पूछा। इतना ज़्यादा कत्लेआम हुआ लेकिन किसी ना कोर्ट ने उसकी मुखालफत की या कोई सज़ाएँ दी उसको, ना अमेरिका ने सिवाय इसके कि पाबंदी लगा दी कि जी आ नहीं सकते। एक बुचरा गुजरात जो था वो वज़ीर आज़म बन गया इस मुल्क का। फिर 5 अगस्त को उसने किया, कश्मीर पर किया, तो सब ने एक्सेप्ट कर लिया। ज़ुबानी कलामी कुछ हुआ पाकिस्तान समेत, कोई अमलन तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई मुखालफत ऐसी नहीं हुई, ना अंदर आई ना बाहर आई। उसके बाद लद्दाख का मामला तो उसी वक्त ही उसने जहन में सोच लिया था कि वो मोदी के जहन में ये है कि मुझे भगवान ने इस मनसब पर बिठाया है और मैंने एक वो महाभारत जो है वो जंग लड़नी है और उसके नतीजे में वो तस्वुर जो भारत का है उसको बहाल करना है, जो कि एक अफसानवी चीज़ है, हकीकत का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब ये जो एडवेंचर है ये भी इसी बुनियाद पर किया गया कि इस वक्त चूँकि पूरी दुनिया फंसी हुई है और हम छोटा मोटा वो करके अपनी कौम को जो कोरोना की वजह से वहाँ परेशानियाँ उसको हैं, जो लॉकडाउन हुआ जिसके नतीजे में अमवात बढ़ी, मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उससे तवज्जो हटाने की कोशिश है। दूसरा, उसका ये बिल्कुल ख्याल नहीं होगा कि चीन इस तरह से रिएक्ट करेगा। उसका ख्याल होगा कि पहले भी तो एक हुई थी ना छोटी सी झड़प जिसमें वो कुछ भी नहीं हुआ था जी। और उसके अलावा ये वहाँ जो बैठना चाहते हैं उसका, औरिया साहब जिस तरह कह रहे थे कि उसका जो हदफ है वो है सीपैक, हदफ है शाराए कराक्रम। अगर वहाँ चाइना अपना तसल्लुत, इंडिया अपना तसल्लुत कायम कर लेता है, वहाँ ये सड़क मुकम्मल हो जाती है और उसके बाद जाके फ़ौजें बैठ जाती हैं, तो वो जो बार बार गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बयान देता है, तो वो हमारी स्ट्रेटेजिक जो एक है इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के दरमियान,
उसके लिए ख़तरात लायक हो सकते हैं। तो चीन ने बर वक्त जवाब दे के भारत को ये बावर कराया कि नहीं, ये आसान काम नहीं है, और साथ ही पाकिस्तान को पैगाम दिया कि आप भी इस मौके पर कमज़ोरी ना दिखाएं किसी किस्म की, क्योंकि एक दफ़ा अगर यहाँ अमेरिका के बलबूते पर, अमेरिका की शह पर, अमेरिका के आशीर्वाद पर या अपने पागलपन की बुनियाद पर यहाँ आके वो बैठ गया तो फिर हमारे लिए मसाइल वो मुस्तकबिल में ज़्यादा पैदा कर सकता है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए कि बेहतरीन मौका है कि चीन के साथ जो भी स्ट्रेटेजिक किस्म की वो हो सकती है, मुशावरत करने के बाद ऐसी स्ट्रेटजी इख्तियार की जाए कि भारत को इसी मकाम पर, इसी जगह पर रोक लिया जाए। ये क्या आप देख रहे हैं, भारत की नीयत क्या थी? बुनियादी तौर पर भारत क्या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बदलना चाहता था? ये कोशिश की गई, ये एडवेंचर करने की कोशिश की गई जो नाकाम हुआ? नहीं, बहुत सारी जंगें इसलिए की जाती हैं कि उसमें कोई हासिल असूल नहीं होता, बल्कि उस एरिया को एक मुस्तकिल डिस्टर्बेंस का शिकार रखना होता है ताकि वो पूरी दुनिया के सामने एरिया ऑफ डिस्प्यूट बन जाए। आप अंदाज़ा करें कि ये बहुत खामोश और बहुत ही जैसे कहते हैं सर्द और बेआबाद इलाका है कि जहाँ 1842 में रंजीत सिंह की फ़ौजें जब गई थी तो चाइनीज़ ने उनको मार भगाया था, क्योंकि वो समझती थी कि लद्दाख जो है ये भी कश्मीर का हिस्सा है और गुलाब सिंह डोगरा की हुकूमत जो है वो उसके साथ मौजूद है। उसके बाद से खामोशी हो गई थी, कोई वहाँ ना आया ना गया। लेकिन जिस वक्त अंग्रेज़ों ने सिखों को हराया तो हराने के बाद उन्होंने समझा हम इसके वारिस हैं, तो वो चले गए। वो जब मशहूर जो डॉक्टर जॉनसन की लाइन है वो बना दी। लेकिन चीन में उस वक्त उस इलाके के अंदर एक बगावत चली हुई थी, वो जो मुसलमानों के नाम पे चली हुई थी, तो वो चीन से अलहदा था, तो चीन खामोश रहा। असल मसला ये है कि इसका कोई अहमियत नहीं किसी के लिए, लेकिन अब अहमियत इसलिए है कि उसके 8 से 9 किलोमीटर के फासले के ऊपर शारा कराकरम गुजरनी है और गुजरेगी, और उसके साथ चीन का 1 बेल्ट 1 रोड वाला मंसूबा है। और सबसे बड़ा मसला यह है कि कंटेनमेंट ऑफ चाइना की मेजर पॉलिसी में एक यह है कि इलाका डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि जाहिर बात है इसमें मफाद जो है वो खालिसतन अमेरिका का और उन ताकतों का है। इसलिए उन्होंने देखे आज से सितंबर में जो पेंटागन जो स्ट्रेटजी आई है फार ईस्ट की, उसके अंदर उन्होंने कोई 18 के 19 मुल्क रखे थे और उसमें कहा था कि हमारी 3,70,000 अफवाज जो हैं वो बहरे हिंद में मौजूद हैं और हमारे तकरीबन 17 के करीब डिफरेंट किस्म के छोटे अड्डे वहाँ पर मौजूद हैं, और हम बलाका वाली जगह पे तो हम कंटेनमेंट कर चुके हुए हैं। और इंडिया हम चाहते हैं कि मजीद फौजें वहाँ पर रखें ताकि हम मुकम्मल तौर पर करें, क्योंकि एक दफ़ा ये 1 बेल्ट 1 रोड चलना शुरू हो गई तो फिर इसको नहीं कोई रोक सकेगा। स्वेज चलना शुरू हो गई, अब कोई नहीं रोक सका। एक दफा इस पे ट्रैफिक चल पड़ी तो मसला हो जाएगा। तो असल मसला यह है कि इस पूरे इलाके को डिस्टर्ब रखा जाए। इसी तरह कश्मीर का इशू भी बिल्टअप होगा, पाकिस्तान भारत की जंग भी एक्सपेक्टेड है। राइट जी, जनरल साहब आपकी क्या राय है? भारत ये महज ऐसा नहीं लगता कि ये सिर्फ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को या इस बेआबाद से इलाके को इसमें अपनी सरहद को तब्दील करके कुछ थोड़ा सा इलाका और मजीद उस पर काबिज हो जाना इसका मकसद नहीं हो सकता, बल्कि ये इसके लार्जर जो इसके जो मकासद हैं वो ये हैं कि इस एरिया को डिस्टर्ब करके यहाँ पर पीसफुल मूवमेंट को रोका जाए ताकि 1 बेल्ट 1 रोड वाला जो मंसूबा है चाइना का उसको पाया तकमील तक ना पहुंचने दिया जाए और ज़ाहिर सीपैक को भी डिस्टर्ब किया जाए। कि ये अमेरिका इंडिया गठजोड़ की प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है जो कुछ इस वक्त कश्मीर में हो रहा है और जो कुछ कश्मीर की वजह से लद्दाख में हो रहा है। ओवरऑल इसका मकसद है, एक जो स्ट्रेटेजिक टर्म यूज होती है कंटेनमेंट ऑफ चाइना, ये है एनसर्कलमेंट ऑफ चाइना, क्योंकि साउथ चाइना सी जहां से चाइना का $5 ट्रिलियन का ट्रेड होता है, वहां पे कुछ ऐसे इत्तेहाद बना दिए गए हैं जो चाइना के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं और चाइना की मुश्किलात में बहुत इजाफा हो सकता है। वो इत्तेहाद एक तो है अमेरिका इंडिया का, जिसे उन्होंने अभी साउथ चाइना में जो उनकी स्ट्रेटजी है उसको इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी या इंडो पैसिफिक कमांड का नाम देकर हिंदुस्तान को ऑन बोर्ड किया है वहां पे फिजिकल पार्टनरशिप के लिए, मिलिट्री पार्टनरशिप के लिए। दूसरा वहां पे इत्तेहाद बनाया 4 मुल्क की इत्तेहाद, अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान का। और फिर फिलीपीन में ऑलरेडी अमेरिका की फौजें मौजूद हैं, वियतनाम में
वियतनाम के साथ, फिलीपीन के साथ, मलेशिया और इंडोनेशिया के साथ जो साउथ चाइना सी के नंबर ऑफ आइलैंड्स हैं, उनकी वजह से अनरेस्ट क्रिएट करने का वहां पे पोटेंशियल है। उस चीज को ऑब्विएट करने के लिए, उससे बचने के लिए और अपने इंटरनेशनल ट्रेड को जारी रखने के लिए चाइना ने इस चीज को बहुत पहले भांप लिया था और उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का आगाज कर दिया था। ये था ताकि वहां अगर कुछ होता है तो 1.25 अरब आबादी